शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 67 बीपीएससी मेंस एग्जाम के मद्देनज़र हम लोग 56वीं से 59वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 1 के सेक्शन 3 यानी स्टैटिक्स को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक प्रश्न 56वीं से 59वीं के लिए हम लोग प्रश्न संख्या 11 को सॉल्व कर चुके हैं। आइए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 12 हल करते हैं। निम्नलिखित बहुशाला लेखा चित्र के आंकड़ों का अध्ययन कीजिए जिसमें किसी देश X में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन, निर्यात और आयात जो है 10 लाख किलोग्राम में दिखाए गए हैं तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो बहुशाला लेखा चित्र है इसमें क्या है कि उत्पादन, निर्यात और आयात को दिखाया गया है। प्रोडक्शन यानी उत्पादन, एक्सपोर्ट यानी निर्यात और इंपोर्ट यानी आयात को दर्शाया गया है। तो जूट के लिए प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इस बहुशाला में आप देख रहे हैं जूट के लिए है, यहाँ पर टी के लिए है, कॉफ़ी के लिए है, शुगर के लिए है और कॉटन के लिए। कॉटन यानी रुई, शुगर मतलब चीनी और कॉफ़ी तो कॉफ़ी है, टी मतलब चाय और जूट तो आप जान ही रहे हैं जूट है। यहाँ जो आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर के क्रम में जो है ये क्या दिया हुआ है कि उत्पाद, निर्यात और आयात का जो है 10 लाख किलोग्राम में आपका ये दिया हुआ है। यानी यहाँ पर आपको देखना है 50 लाख किलोग्राम, 100 लाख किलोग्राम, 150 लाख किलोग्राम, 200 लाख किलोग्राम और 250 लाख किलोग्राम। अब आइए देखते हैं प्रश्न में प्रश्न क्या कहता है और फिर प्रश्न के बाद हम लोग जो प्रश्न के माध्यम से हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो फिर बहुशाला लेखा चित्र में आएंगे। आइए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न क है, किन वस्तुओं के लिए उत्पादन तथा निर्यात का अनुपात अधिकतम एवं न्यूनतम है। तो आपको बताना है कि किन वस्तुओं के लिए उत्पाद और निर्यात का जो अनुपात है किसमें सबसे ज़्यादा है और किसमें सबसे कम है, और दोनों का मान भी आपको बताना है, यानी कि ज़्यादा है तो कितना है और कम है तो कितना है, दोनों आपको बताने हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन आगे किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बहुशाला लेखा चित्र में। बहुशाला लेखा चित्र में आपको देखना है, यहाँ पर पूछा है उत्पादन और निर्यात। तो उत्पादन और निर्यात यानी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट, यानी आपका प्रोडक्शन के लिए बहुशाला आपका ग्रीन कलर का है और एक्सपोर्ट के लिए जो है वो क्या ऑरेंज कलर का है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जूट के लिए जो है दोनों का रेशियो है ये लगभग यहाँ से देखेंगे ना तो 10-10 के क्रम में आगे बढ़ा है, तो 240 है और एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट है आपका 120। दोनों को भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार से यदि टी के लिए बात की जाए तो टी के लिए है 170, 50 के बाद 60, 70, 170 है। और यदि एक्सपोर्ट की बात करूँ टी के लिए तो टी के लिए एक्सपोर्ट कितना है 90। जब आप इसको कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 17/9। तो इस प्रकार से सभी के लिए निकाल लेंगे और देखेंगे कि किस में सबसे ज़्यादा है और किस में सबसे कम है। यहाँ पर एक एक करके निकाला गया है। जूट के उत्पादन एवं निर्यात का अनुपात जो है इसको कटाने के बाद आया 2। चाय के लिए उत्पादन और निर्यात का जो अनुपात है 1.88 है। उत्पादन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, उसी को कॉपी किया गया होगा इसलिए सब में 9 छूटा हुआ है। उसके बाद कॉफ़ी के उत्पादन एवं निर्यात का जो अनुपात है वो 80/30 है जिसको कटाने के बाद आया 2.66। चाय के लिए उत्पादन एवं निर्यात का जो अनुपात है 220/150 है, इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 1.46। रुई के लिए जो उत्पादन और निर्यात का अनुपात है वो 1.33 है। तो आपसे पूछा था कि अधिकतम और न्यूनतम जो है उत्पादन और निर्यात का अनुपात, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अधिकतम कॉफ़ी के लिए है, इसका डाटा कितना है, आंकड़े दिए हुए हैं 2.66। और सबसे कम किसके लिए है तो रुई के उत्पादन के लिए है अनुपात 1.33। तो आपको पूछ रहा था कि किस में सबसे ज़्यादा है किस में सबसे कम है, तो कहेंगे कि कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा है और रुई में सबसे कम है। पूछा कि इसका आंकड़ा भी बताइए, तो यहाँ पर उत्तर देंगे उत्पादन तथा निर्यात का अनुपात जो है अधिकतम कॉफ़ी के लिए 2.66 और न्यूनतम रुई के लिए 1.33 है। तो इस प्रकार से जब आप बनाएंगे
तो निश्चित रूप से जितने अंक के यह प्रश्न आपसे पूछा गया है उतना अंक आपको दिया जाएगा। यदि 6 प्रश्न आपसे पूछा गया है एक प्रश्न के अंतर्गत, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 6-6 अंक निर्धारित किया जाता है, तो आपको 6 में से इसमें 6 मिलेगा। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ विद्यार्थी जो पहले से मुझे जानते हैं वो लोग एक बुक का मुझे फ़ोटो खींचकर व्हाट्सअप किए हैं और उस बुक को सभी प्रायः विद्यार्थी पढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर का बुक है वो, बीपीएससी मेंस का। उसमें यही प्रश्न देखिएगा कि किस प्रकार से बनाया हुआ है। आप खुद देखकर यह समझ जाएंगे कि इसका उत्तर व्याख्या सही है अथवा नहीं। आप देखकर जरूर मुझे कमेंट करेंगे। जो बुक सबसे ज़्यादा बाजार में प्रीवियस ईयर के तौर पर पढ़ते हैं उसी बुक की मैं चर्चा कर रहा हूँ, नाम मैं नहीं बताऊंगा। आइए चलिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं और फिर उत्तर व्याख्या यहाँ पर है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है किस वस्तु के लिए उसके उत्पादन का अधिकतम प्रतिशत निर्यात होता है। ठीक है, उसका प्रतिशत मान भी आपको बताना है कि कितना प्रतिशत निर्यात होता है। तो इसको जब हम लोग बहुशलाका देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। और बहुशलाका से पहले मैं कुछ हिंट्स आपको देना चाहता हूँ इस बात को समझने के लिए। आपसे पूछा कि किस वस्तु के लिए उसके उत्पादन का अधिकतम प्रतिशत निर्यात होता है। तो मान लीजिए कि खाद्यान्न का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, ये 50 बोरी का एग्जाम्पल में कि 50 बोरी का हम लोग प्रोडक्शन किया, उसमें से 20 बोरी का निर्यात किया। तो यहाँ पर कहेंगे उत्पादन का अधिकतम कितना प्रतिशत निर्यात हुआ। तो हम बोलेंगे 50 बोरी का उत्पादन था, इसका जो है 20 निर्यात किया। तो पूछा कि कितना प्रतिशत है, तो हम बोलेंगे 50 का x प्रतिशत जो है हमने निर्यात किया, 50 का x प्रतिशत हमने निर्यात किया। तो x बराबर यदि आपको कहना होगा तो क्या कहिएगा, 20/50 और गुना 100, 2 बार में कटाएंगे और ये हो जाएगा आपका 40%। यानी कि आपने 40% निर्यात किया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बना लेंगे और सभी के लिए निकालेंगे। सभी मतलब जूट के लिए भी, टी के लिए भी, कॉफ़ी के लिए भी, शुगर के लिए भी और कॉटन के लिए भी। आइए इसको बना के मैंने रखा है आपके लिए। प्रश्न ख का उत्तर व्याख्या है, जूट के लिए उत्पादन का प्रतिशत निर्यात जो है, फिर यहाँ पर उत्पाद है, शायद उसी को कॉपी करके लाया गया होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, उत्पादन का प्रतिशत निर्यात, यानी जितना उत्पादन किया उसका जितना प्रतिशत वो निर्यात किया है ना, वो दिया हुआ है। तो 120/240, इसको इस प्रकार से बोलेंगे। टोटल को नीचे लिखते हैं और जितना हिस्सा उसका निर्यात होता है उसको ऊपर में लिखते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो इस प्रकार से भी हम इसको बोल सकते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 120 का निर्यात किया कुल 240 में से, इसलिए 100 में कितना, तो 50% निर्यात किया। चाय के लिए उत्पादन का प्रतिशत निर्यात जो है 90 का निर्यात किया कुल 170 में से, इसका मतलब ये हुआ कि 90 निर्यात किया, प्रोडक्शन कितना था 170, इसलिए 100 में कितना 52.94% जो है चाय के लिए जो है उत्पादन का निर्यात हुआ है। कॉफ़ी के लिए जो उत्पादन का निर्यात है वो 30 का निर्यात किया कुल 80 प्रोडक्शन में से, इसलिए 100 में कितना 37.5% निर्यात हुआ है। उसके आगे यदि इसी प्रकार से बात करूं तो यहाँ पर है चीनी के उत्पादन का जो निर्यात का अनुपात है, यहाँ अनुपात नहीं प्रतिशत हम लोग निकाले हैं, यहाँ पर फिर से रह गया है शुरू में भी। अच्छा, यहाँ पर देखिए 2 ठीक लिखा हुआ है, उसके बाद थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक चल रहा है, तो इस पर आप थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। चाय के लिए उत्पाद का प्रतिशत निर्यात, उसी प्रकार से लिखेंगे कॉफ़ी के लिए उत्पाद का प्रतिशत निर्यात, और फिर आगे क्या करेंगे कि चीनी के लिए उत्पादन का प्रतिशत निर्यात और रुई के लिए भी उत्पादन का प्रतिशत निर्यात, सबका प्रतिशत निर्यात ही निकाल रहे हैं। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा आप लोग केयर करेंगे। तो यहाँ पर निकला कितना, बोलेंगे कि कुल 150 निर्यात किए 220 में प्रोडक्शन में से, तो हमारा निकल गया 68.18%। फिर बोलेंगे रुई के लिए जो उत्पादन का प्रतिशत निर्यात है वो क्या है 120 निर्यात किए कुल 160 प्रोडक्शन में से, इसलिए 100 में कितना, तो 75%। आपसे प्रश्न यही बात पूछा था कि आपसे प्रश्न पूछा गया था
कि किस वस्तु के लिए उसके उत्पादन का अधिकतम प्रतिशत निर्यात होता है, और प्रतिशत मान भी दीजिए, यानी कितना प्रतिशत होता है वो मान भी आपको बताना है। तो किस वस्तु के लिए उत्पादन का अधिकतम प्रतिशत निर्यात होता है, तो हम बताएंगे कि वस्तु रुई के लिए जो है उसके उत्पादन का अधिकतम प्रतिशत निर्यात होता है। पूछा था कि उसका आंकड़ा भी दीजिए, तो 75% निर्यात होता है। ठीक है, तो 2 प्रश्न हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आइए तीसरा भी समझ लेते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, गौ, चाय एवं जूट के उत्पादन से आयात के प्रतिशतों का अंतर क्या है। तो चाय एवं जूट का उत्पादन से आयात का प्रतिशत निकाल लेंगे और उसका डिफरेंस देख लेंगे। आइए इसको यहाँ पर मैंने बनाया है, ये साधारण प्रश्न है, छोटा प्रश्न है। प्रश्न गौ का उत्तर व्याख्या, चाय के लिए उत्पादन से आयात का प्रतिशत। ये लिखने का यहाँ पर सेंस है कि उत्पादन का कितना प्रतिशत आयात है। क्या लिखने का मतलब है कि उत्पादन का कितना प्रतिशत आयात है। तो हमने यहाँ पर लिखा इसके लिए उत्पादन का x% बराबर आयात है। उत्पादन कितना है चाय के लिए, तो 170 है। आयात कितना है चाय के लिए, तो 130 है। वो आप बहुशाला का लेखा चित्र से देख लीजिएगा। ठीक है, यदि आप x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर 130/70 गुना 100, और इसको जब आप कटाएंगे तो हो जाएगा 76.4%। तो जूट के लिए उत्पादन से आयात का जो प्रतिशत है, ये हमने चाय के लिए निकाला। सेम टू सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पर ये लाइन मैंने जो समझाने के लिए आपको लिखा था, उत्पादन का x% आयात है, अब उसको दोबारा मैंने नहीं लिखा। और चाय के लिए उत्पादन से आयात का प्रतिशत के बदले जूट के लिए अब हम निकालना चाह रहे हैं। तो जूट के लिए उत्पादन से आयात का प्रतिशत 120 है जूट का उत्पादन, उसका x% फिर से हम निकाल रहे हैं दूसरे वस्तु के लिए भी, और आयात है जूट के लिए 80। तो x% निकालना, x निकालना होगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 66.6%। तो आपसे पूछा था क्या, चाय एवं जूट के उत्पादन से आयात के प्रतिशतों का अंतर। दोनों का प्रतिशत निकाल लिए हैं। अब दोनों का अंतर यहाँ पर 76.4 में से 66.6 घटाएंगे तो 9.8% हमारा उत्तर प्राप्त होता है। अब आइए चौथा घ नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, क्या कहता है कि यदि किसी देश वाई के लिए रुई के उत्पादन, निर्यात एवं आयात का अनुपात 5:4:3 हो, और वाई में रुई का उत्पादन एक्स के उत्पादन के बराबर हो, तो वाई से रुई कितनी मात्रा में निर्यात एवं आयात होगी। आपको निर्यात भी बताना है और आयात भी बताना है। तो क्या करना है, आइए उत्तर व्याख्या में देखते हैं। उत्तर व्याख्या है यहाँ पर घ का, वाई देश के लिए जो है कि माना कि रुई का उत्पादन, निर्यात एवं आयात का जो अनुपात है 5:4:3 को हमने मान लिया कि 5x, 4x और 3x है। ठीक है, अब वाई के लिए जो उत्पादन है x के उत्पादन के बराबर है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न से, या शुरू में ही लिख सकते हैं प्रश्न से, वाई में रुई का उत्पादन बराबर x का उत्पादन, यानी x में जो रुई का उत्पादन है y में रुई का उत्पादन के बराबर है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। तो y में रुई का उत्पादन बहुशाला का लेखा चित्र में दिया हुआ है 160 है। ठीक है, तो y के लिए रुई का उत्पादन अनुपात में यदि देखा जाए तो 5x है, यानी 5x बराबर हो जाएगा आपका 160। ठीक है, तो 5x बराबर यदि 160 है तो x बराबर कितना निकल कर आएगा हमारा 32। अब आपसे पूछा कि रुई के लिए निर्यात का अनुपात बताइए, तो 4x है, रेशियो में दिया हुआ है 4x है, तो 4 गुना x का मान रखेंगे 32, 4 गुना 32 करेंगे तो 128 हो जाएगा। 10 लाख किलोग्राम में आंकड़ा दिया हुआ है, तो यहाँ पर उत्तर के समय जरूर बीच में बनाते समय आप 10 लाख किलोग्राम मत लिखिए, लेकिन जिस समय आपका उत्तर निकल कर आता है उस समय इसको 10 लाख किलोग्राम जरूर चर्चा कर दीजिए। उसके बाद रुई के लिए आपका आयात का भी अनुपात पूछा था, तो रेशियो से आपको पता है कि 3 अनुपात में है, तो 3x हमने माना था, x के जगह x का वैल्यू रखेंगे, 3 गुना 32 करेंगे तो 96, और 10 लाख किलोग्राम में ये है, तो उत्तर के समय हम क्या करेंगे, उसको पूर्ण रूप से दिखाना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा
चौथे का उत्तर। आइए चलिए अंतिम और पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न यहाँ पर है कि चीनी का निर्यात कितना बढ़ाया जाए कि उसके उत्पादन एवं निर्यात का अंतर इसके आयात का 2.5 गुना हो जाए, 2.5 गुना हो जाए। तो आपको कितना बढ़ाना है, ये प्रश्न पढ़ के आपको जैसा भी लगे बनाना बहुत आसान है। आइए उत्तर व्याख्या को देखते हैं और आप समझ जाएंगे। इसका उत्तर व्याख्या है कि चीनी का उत्पादन जो है वह 220 है। बहुत सलाहकार लेखा चित्र से ये सब आंकड़ा आप ले लेंगे, वहीं से मैंने भी लिया है। चीनी का निर्यात कितना है तो 150 है। चीनी का आयात कितना है तो 20 है। ठीक है, कह रहा है कि चीनी के उत्पादन और निर्यात का अंतर कितना है तो 220 में से 150 घटाएंगे, उत्पादन निर्यात का अंतर कितना आया 70। और कह रहा है कि आयात का 2.5 गुना होने पर, यदि आयात को 2.5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 गुना, ये आयात है 20 गुना 2.5 यानी 20 गुना 2.5 करेंगे तो आपका 50 हो जाएगा। कह रहा है कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ 70 है और यहाँ 50 है, तो दोनों का जो डिफरेंस है ना इतना बढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया हमारा 20। कहने का मतलब चीनी का निर्यात यदि 20 बढ़ा दें तो ये हो जाएगा, 20 बढ़ा दें तो ये हो जाएगा आपका 170। 170 जब 220 में 170 घटाएंगे तो सिर्फ 50 बचेगा, जो क्या है आयात का 2.5 गुने के बराबर है। तो यही आपसे प्रश्न में पूछा जो कितना बढ़ाया जाए, तो उत्तर हो गया आपका 20 लाख किलोग्राम जो है यह बढ़ाया जाएगा। तो उत्पादन और निर्यात का जो डिफरेंस होगा वो आयात के 2.5 गुना के बराबर हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से इस व्याख्या को समझे होंगे और आगे स्टैटिक्स के सभी प्रश्नों को सुविधापूर्वक सरलतापूर्वक समझने के लिए, हल करने के लिए बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।